हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात करते हैं डेली फैमिली ब्लॉग, फन मस्ती ब्लॉग, कभी कभी ट्रैवलिंग ब्लॉग, ठीक है, कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, ठीक है, फैशन लाइफ स्टाइल, इन सब की बात करते हैं। और अभी रिसेंटली हम जो बात कर रहे हैं वो बुक्स रीडिंग की हैबिट्स पर बात कर रहे हैं, ठीक है, बुक रीडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हमारे जो मेरा लास्ट ब्लॉग था आपने देखा होगा, वो हम पढ़ रहे थे मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, ठीक है, ये बुक पढ़ रहे थे। तो हमारी ये बुक ख़त्म हो गई है। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है। ये हिंदी वर्जन है, हिंदी ट्रांसलेशन है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत अमेजिंग बुक है, बहुत प्यारी बुक है। इस बुक में वो पावर है जो आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, और वो भी बहुत इजीली। सिर्फ आपको 100% इसमें जो भी वो बताए हुए हैं आप उसको फॉलो करें, और जिस तरीके से बताए गए हैं आप वो फॉलो करें। सच में यकीन मानिए, आप अपनी लाइफ में जो पाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को वैसा ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि मुझे उस चीज़ को मतलब हम डेली जो प्रेयर करते हैं, ठीक है, हम जो भी डेली मांगते हैं ऊपर वाले से, हमें वो मांगने का तरीका ही नहीं पता है, ठीक है। हमने आज तक ऊपर वाले से जो भी मांगा है, हमने जो भी प्रेयर की है, हम आपने देखा है, आपने कभी अपने आसपास देखा हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि कुछ लोग बहुत खुश हैं और कुछ लोग नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग तो बहुत हैप्पी रहते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उनकी लाइफ देखो लग्जरी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। और अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, फ़ोन है, सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहीं आप दूसरी तरफ देखो तो कुछ लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास 2 टाइम का खाना तक नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, ठीक है। हम आपने देखा होगा, हम खुद ही लाइफ में कभी कभी किसी से ये पूछते हैं कि यार हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है। हम तो हमेशा ऊपर वाले की आराधना करते हैं, हम तो आस्तिक हैं, हम डेली पूजा करते हैं, सुबह शाम हम डेली मंदिर जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारी लाइफ में ये परेशानियाँ क्यों आती हैं। वहीं आप दूसरी तरफ देखो, कुछ लोग जो नास्तिक होते हैं, जो पूजा बिल्कुल नहीं करते, जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में देखो कभी कोई परेशानी नहीं होती है, और बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादातर पूजा करते हैं, आप देखिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो प्रॉब्लम भगवान में नहीं है, प्रॉब्लम है हमें उनसे मांगने का तरीका नहीं पता है, हमें कैसे मांगना है, हमें कैसे प्रेयर करनी है, हमें क्या करना है, हमें ये नहीं पता है। तो इस बुक में हमें वो तरीका बताया है जो बहुत पावरफुल है। अगर आपको प्रेयर करने का सही तरीका पता है, अगर आपको ऊपर वाले से मांगने का सही तरीका पता है, तो आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग बेटर तरीके से जी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, कुछ लोग बोलेंगे कि जिन लोगों की लाइफ मतलब जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो उन्हें नहीं पता है, ठीक है। अगर उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होती तो उनकी लाइफ ऐसी नहीं होती, ठीक है। अगर वो थोड़े समझदार होते तो नहीं होता, ठीक है, वो भी एक अच्छी लाइफ जी रहे होते, ठीक। तो बस यही है कि हमें मांगने का तरीका नहीं पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ सही ढंग से अपने ऊपर वाले से मांगना है, हमें सही तरीके से प्रेयर करनी है, और कैसे करनी है इस बुक में सब कुछ सिखाया है। आप ये बुक खरीद भी सकते हैं, और मैं प्रॉपर एक एक चीज़, एक एक वर्ड इसमें आपको पढ़कर दिखाऊंगी। तो अगर आप कोई खरीद नहीं सकता है जो बंदा, तो वो मेरी वीडियो को सुन सकता है, ठीक है। और मैं इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से खरीद भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत पावरफुल है, आपको पता है इस बुक में और सही ढंग से की गई प्रेयर में वो पावर है कि आप अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक कर सकते हो, अच्छी से अच्छी प्रॉब्लम से भी निकल सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है।
थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हर चीज़ में टाइम लगता है, वक्त लगता है, एक प्रोसेस होता है हर चीज़ को होने का। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपनी बुक को। ठीक है, जो लोग इस बुक में बताई गई चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। और जो इस पर 100% बिलीव करके इस बुक में बताई गई हर चीज़ को फॉलो करते हैं और जो तरीका बताया गया है उसे फॉलो करते हैं, तो उन्हें लाइफ में सक्सेस 100% मिलती है। नो डाउट, कोई उनकी सक्सेस को नहीं रोक सकता, बशर्ते है कि जैसा इस बुक में बताया गया है आप वही चीज़ सेम टू सेम एज इट इज़ फॉलो करें। ठीक है, आप जो विचार रखकर मन में प्रेयर करोगे आपको फल भी उसी ही अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, आप जिस समय प्रेयर कर रहे हैं आपके मन में कुछ और चल रहा है, आप मांग कुछ और रहे हो, तो आपको जो फल भी मिलेगा वैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो प्रेयर करनी है आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ में, आपको 100% कॉन्सेंट्रेट के साथ में प्रेयर करनी है। ठीक है, वरना आप फर्स्ट चैप्टर है इसका, हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर। ठीक है, इस बुक का तो पहला चैप्टर है कि आपके अंदर निहित खजाना, यानी कि ये जो पावर है, जो मैजिकल पावर है, वो आप ही के अंदर है और आपको मालूम नहीं है। बस आपको ज़रूरत है उस पावर को जगाने की। ठीक है, उस पावर को चार्ज अप करने की। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है, और देखो, क्यों ना अगर हमें अपनी लाइफ को सुधारना है तो हम आज ही से वो चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दें जो कि हमारे पास आ जाए। देखो, आपको सिर्फ ये चीज़ ये तरीका फॉलो करने से पता है कितनी चीज़ें मिलेंगी आपको। गरीबी पर आ जाए, परेशानियों, कमियों, हताशा से ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपको फ्री कर देगा। ठीक है, और आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्या चीज़ है वो, हम ये शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी ज़िंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कई गहरी निद्रा में हैं, कोई वे अपने अंदर क्योंकि कई जो हैं लोग वो गहरी निद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में जानते ही नहीं हैं, इससे अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है। यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है, वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। और दूसरी ओर जो मनुष्य है वह चुंबकीय नहीं है, वह चुंबकीय रहित है। वह डर से भरा हुआ, शंकित और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहना चाहता है। मतलब बहुत से लोग होंगे, हम लोग भी देखिए, मोस्टली लेडीज़ ये सोचती हैं हम ये काम नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कभी कभी हमें हमारे जेंट्स ही पीछे खींच लेते हैं, हमारे फैमिली वाले पीछे खींच लेते हैं, नहीं आप ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या करेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कुछ ना कुछ कहना ही है। हमें क्या करना है, हमें हमारी लाइफ, जब हमारी लाइफ में परेशानी आती है तो क्या रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी कुछ दे जाते हैं? नहीं दे जाते। अभी इतनी महामारी आई थी, कितने लोगों के घरों में कितनी परेशानियां हुई थी, कितने लोगों ने अपने अपने घर का एक इनकम सोर्स खो दिया था। ठीक है, एक जो कमाने वाले व्यक्ति हैं, कितने लोगों के घर के चले गए। तो क्या अड़ोसी पड़ोसी आए थे आपको खिलाने के लिए? नहीं आया था। तो क्यों सोचना है किसी के बारे में? नहीं सोचना है, करो, आगे बढ़ो, यही पावर है। अपने आप को पहचानो। ठीक है, मत बनो उन लोगों की तरह जो कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, मत डराओ, अपने अंदर वो पावर जगाओ, निकालो, पहचानो अपने आप को कि आप कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है,
तो एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। ठीक है, क्योंकि अपने अलावा कोई और हमारे लिए कुछ भी करने नहीं आएगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारने नहीं आएगा। जो करना है वो हमें ही करना है। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या था? आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या था, क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा है, या न्यूट्रॉन बम, या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? ये कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क, और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इनका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्यशक्ति, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का पावर। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड होता है सोचने की शक्ति। ठीक है, सोचने की पावर। हमारा मन, पता है पहले के समय में आपने देखा, आपने रामायण देखा होगा, देखा है, उसमें वो नहीं होते उड़ने वाले, मन की शक्ति से उड़ने वाले, कि अभी उन्होंने सोचा कि जहाज यहाँ है तो यहाँ है, थोड़ी देर बाद में वो लंका पहुंच गया। ठीक है, वो होता था मन की शक्ति से चलने वाला जहाज। ठीक है, तो वो क्या था? सोचने की शक्ति। ठीक है, सोचने की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है माइंड, ठीक है, जिसे हम सोच रहे होते हैं, एक मन की शक्ति होती है, उसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। एक सोचने की शक्ति होती है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, जो हमारे दिमाग की पावर है वो सबकॉन्शियस माइंड है, जो मन की पावर है वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो आगे चलते, और इसके बारे में अगर मैं यहाँ थोड़ी बहुत गलत भी हो रही हूँ तो आगे हम जब इस बुक को पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो पुराने समय की पावर के बारे में वो पूछ रहे हैं, गूढ़ रहस्य, वो क्या है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि सोचने की शक्ति। वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। ठीक, अब आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति क्या है, अब वो बताने जा रहे हैं। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक प्रसन्नता यानी खुशी और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से मौजूद है, सिर्फ हमको पता नहीं है और हमें वो चीज़ जागृत करनी है। आपने देखे बहुत सारे सीरियलों में दिखाते हैं कि वो अपने 6 चक्रों को जागृत करते हैं। ठीक है, तो वही होती है पावर, वो उसे जागृत करते हैं। ठीक है, तो हमें वैसे तंत्र मंत्र करके मतलब वो जागृत नहीं करने हैं, हमें सिर्फ अपनी थिंकिंग बढ़ानी है। ठीक है, क्या करना है वो आगे बताएंगे अभी। ठीक है, आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास पहले से मौजूद है, लेकिन आप इसका उपयोग करना भूल गए हैं। तो आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं, आप इसे समझना चाहते हैं, जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सकें। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे, अपने अंदर खुद फील करेंगे, जो आपकी अपनी आशाओं एवं आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। खुद सोचें, पहले आप उस चीज़ का प्रण लें। ठीक है, जब हम पूजा करने बैठते हैं ना तो वो बोलते हैं कि पहले आप संकल्प लो, तो आप पहले संकल्प लो कि नहीं मुझे ये काम करना है, मैं करूँगी या मैं करूँगा, मुझे अपने बच्चों की लाइफ को सुधारना है, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो मुझे ये करना होगा और मैं करूँगी। ठीक है, तो आपको करना है। ठीक, पहले निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। वो पावर जो है वो आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि जब वो पावर आ जाएगी तब मैं काम करूंगी, बट पावर ये सोच रही है कि ये मुझे जगाए और मैं जागूं। ठीक है, तो ये मत सोचो कि जब पावर जागेगी तब मैं काम करूंगा, आप पावर को जगाओ और फिर काम पर लग जाओ। ठीक है,
तो आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर ज़रूरत का समाधान निकालेगा। आपका अवचेतन मन ही उस चीज़, हर चीज़ का सलूशन निकालेगा जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। ठीक है, बिना डाउट के 100% कॉन्फिडेंट होकर के, 100% आपको कॉन्सेंट्रेट होकर के उस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो करने का बीड़ा उठाया है वो 100% सही है। ठीक है, स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। जब हम कुछ करने का ठान लेते हैं ना, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं यार मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जब आप रास्ता निकालोगे तभी तो निकलेगा, कोई रास्ता खुद नहीं निकलता है, हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी और आकर्षित कर सकते हैं, आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि आप आगे तो बढ़िए, पीछे पीछे फिर दुनिया चल देगी। ठीक है, तो वही है, यह आपके घर के लिए आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इनकी वजह भी, क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके भीतर जो मुश्किलें चल रही हैं उनका हल भी आपको अपने ही भीतर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अगर अपनी परेशानी 4 लोगों के पास जाते हो तो क्या वो सलूशन देते हैं आपको? नहीं देते। ठीक है, कुछ लोग मजाक बनाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे देखो कैसा बंदा है ना, बस डेली डेली परेशानियां सुनाने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो आपको अपनी परेशानी का हल, अपनी परेशानी का सॉल्यूशन खुद ही निकालना होता है। ठीक है, जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सकें। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठकर संपूर्ण शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। ये जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। अब नेक्स्ट है कार्य के आधार की ज़रूरत। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। ये तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं, उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री यानी केमिस्ट होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो तो परिणाम में पानी बनेगा, H2। ठीक है, हाइड्रोजन H2 और हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O2 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O यानी कि पानी। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो एक जहरीली गैस।
लेकिन यदि आप उसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को लें, जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। पानी अपना रास्ता खुद निकालता है, ठीक है। आप कहीं भी डाल दें पानी को, कहीं भी, वो अपना रास्ता खुद निकाल ही लेता है। तो वैसा ही बनिए, ठीक है, अपने रास्ते खुद निकालिए। एक अन्य सिद्धांत को लें, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है, ठीक है, मतलब हर चीज़ का एक सिद्धांत होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और नए खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता और अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये विश्वास क्या है, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ में, जैसे हम भगवान पर विश्वास करते हैं, हम कहेंगे नहीं, हमने ईश्वर से ये मांगा है तो हमें मिलेगा। तो सेम यही चीज़ है कि हमें विश्वास अगर करना है तो 100% करना है, ठीक है, ठीक है। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये विश्वास क्या है और क्यों वह कैसे यह काम करता है, क्यों वह कैसे यह काम करता है। बाइबल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है, जाओ, अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शंकित नहीं है, ठीक है, मतलब इतना सा भी उसको ये शक नहीं है कि ये ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है, तो बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा, ठीक है। उन्होंने वो सूत्र क्रमांक, मतलब जो होता होगा उनका मार्क 11:23, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा है। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप हैं। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरना यह आपके मन पर आपका वरन एक शब्द है जिसको हम यूज करते हैं, बल्कि, ठीक है, बल्कि की जगह, ठीक है, जिस पर आपका विश्वास है। मतलब याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, बल्कि ये आपके मन पर आपका विश्वास है, जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आकांक्षाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य, मतलब जो दुनिया में झूठी चीजें फैली हुई हैं, उन पर विश्वास करना छोड़कर आप खुद पर विश्वास करें, खुद के मन पर, खुद के सबकॉन्शियस माइंड पर, यानी कि खुद के आत्मविश्वास पर विश्वास करें, ठीक है, खुद के अवचेतन मन पर विश्वास करें, ठीक है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आकांक्षाओं पर विश्वास करना छोड़ दें। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर
बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस वस्तु को पढ़ता है, इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है। ठीक है, आप जो सोचोगे वो एक क्रिया है और आपको उसका उत्तर कैसे मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते चलते हैं। विचार एक क्रिया है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है। ठीक, आप अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभचिंतक की तरह व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक, और इस बुक के चैप्टर ऐसे ही हैं कि ये एक एक ब्लॉग में ख़त्म नहीं होंगे। इनके लिए आपको इसका चैप्टर 1, 2 या 3 ब्लॉग में ही ख़त्म होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपकी लाइफ में ये वीडियोस बहुत चेंज लाएंगे। बस आपको इन्हें फॉलो करना है। जैसा जैसा मैं पढ़ रही हूँ आप उसको समझिए। एक बार नहीं समझ आता है, आप रिपीट करके देखिए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है और इसका क्या मतलब है। मैं धीरे धीरे बीच बीच में आपको ब्रीफ भी कर रही हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा। ठीक, तो आपको लेकिन सुनने में अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और आज से ही शुरू कर दें आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कि आप जब भी प्रेयर करें तो ये सोचें कि जो मैं सोच रही हूँ, मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो सोचें। ठीक है, जो चाहते हैं वो सोचें। मतलब जैसे आप चाहते हैं कि अगर मान लो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको सोचना है कि थैंक यू गॉड आई एम वेरी हेल्दी। ठीक है, थैंक यू गॉड आई एम वेरी हेल्दी। इस तरीके से सोचना है आपको, पॉजिटिव वे में सोचना है। बाकी आगे इसमें और तरीके बताएंगे वो कि आपको कैसे प्रेयर करनी है, लेकिन आज से आपको जो चाहिए वो सोचना है। ठीक है, जो आप नहीं चाहते हो वो नहीं सोचना है, जो चाहते हो वो सोचना है। अपनी लाइफ से नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव वर्ड्स हटा देने हैं। इतना मैं आपको आज बता देती हूँ। ठीक है, बाकी आगे हम जो ब्लॉग पढ़ेंगे उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और मुझे हेल्प करिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।